वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। इस साल जो रीनीट 2023 में क्वेश्चन आया था मणिपुर के ऊपर, बिल्कुल रिडॉक्स कॉपल पे क्वेश्चन था और बिल्कुल एनसीईआरटी में एकदम एग्जैक्ट सेम दे रखा है। अगर बात करें 2023 के जो मेन पेपर हुआ था 7 मई को, उसमें जो क्वेश्चन था वो बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन था। और बैलेंसिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का। इससे तो हर एक क्वेश्चन किसी भी टेस्ट सीरीज के अंदर आता ही है। तो ये सेम क्वेश्चन जो है बिल्कुल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो है प्रॉब्लम नंबर जो है 7.8 से आया था, बिल्कुल सेम रिएक्शन है उससे आया हुआ था। तो हम यही बता रहे हैं कि अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन अच्छे से करना चाहते हो तो भले किसी कोचिंग का पैकेज करो या ना करो, लेकिन एनसीईआरटी को एटलीस्ट अच्छे से कर लेना। तो आज हम जो बैलेंसिंग है, क्योंकि बैलेंसिंग की एक अलग ही पोर्शन है इसमें, बैलेंसिंग पहले कर लेंगे अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा अपना एनसीईआरटी हाइलाइट्स देख लेंगे इसका। तो अभी बात करते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करें। देखो, जैसे अगर आप अपने नोट्स में करते हो बैलेंसिंग, आपका पूरा एक पेज में होता होगा, लेकिन एग्जाम में आपको ना उतना बस टाइम है ना उतना स्पेस है पेपर के अंदर। तो कैसे एक रिएक्शन के अंदर आप उसको बैलेंस कर पाओ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल स्टेप वाइज बात करेंगे। इस पांचों स्टेप का एक बार तुम स्क्रीनशॉट ले लो। इसी 5 स्टेप पे कोई भी क्वेश्चन हो बैलेंसिंग पे हम कर लेंगे। और थोड़ा सा पेशेंस रखना, डरना नहीं कि नहीं हो पा रहा है मेरे से, क्योंकि थोड़ा सा मतलब बहुत जल्दी करना है तो थोड़ा सा उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस बहुत बार करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एनसीईआरटी के तीनों सॉल्व एग्जाम्पल्स ले लेंगे और 2 एग्जाम्पल से आपको ये कैसे स्टेप यूज़ करना है ये भी समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे एक रिएक्शन ले रखा है। पहला स्टेप जो है ये है कि बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी एटम है उसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे मैंगनीज है और कार्बन है, ठीक है। तो पहले मैंगनीज तो बैलेंस ही है, एक एक है। कार्बन यहाँ पे हमारा 2 है, तो कार्बन यहाँ पे 2 कर दिए CO2 में, ताकि कार्बन बैलेंस हो जाए। तो ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। मैंगनीज कार्बन दोनों को बैलेंस कर दिए। सेकेंड स्टेप है कि टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है। अब इसको ध्यान से समझो। टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मतलब है जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये MnO4 माइनस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 कैसे होगा। मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ, लेकिन आप कोशिश करो इसको पहले पता कर लो कि ऑक्सीडेशन में निकालते कैसे हैं। तो जैसे MnO4 माइनस है तो मैंगनीज का X लेट कर लिए, ऑक्सीजन का इस केस में हमेशा -2 होगा, तो -8 हो जाएगा इक्वल टू -1, यानी कि X इक्वल टू +7। मैंगनीज का जहाँ पर ऑक्सीडेशन में +7 है। C2O4 माइनस है, C2O4 -2, इसका देखो तो कार्बन का X मान लें 2X -8 इक्वल टू -2, यानी कि 2X इक्वल टू 6 और X इक्वल टू +3। तो यहाँ पे कार्बन का +3 होगा। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हो। अब देखो, हमको जो सेकंड स्टेप है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ मैंगनीज का, +7 से +2 किया, यानी कि डिक्रीज किया 5 से। कार्बन का इंक्रीज कर गया +3 से +4 में, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ 1 इंक्रीज किया। लेकिन कार्बन कितना है, 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, तो 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि अब हमको जो मैंगनीज का जो 5 से इंक्रीज किया वो हमको कार्बन में मल्टीप्लाई करना है, और कार्बन का जो इंक्रीज किया वो मैंगनीज में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि मैंगनीज का यहाँ पे हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और कार्बन वाले में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो 2 है 5 × 2 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो सेकंड स्टेप मेरा हो गया, यहाँ पे थर्ड स्टेप है कि अब H2O को ऐड करो अगर ऑक्सीजन बैलेंस करना चाहते हो। मैंगनीज बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, अब हमको यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे, वहाँ पे H2O ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 8, यहाँ पे कितना है 20, ठीक है। यानी कि इस साइड हमारा टोटल 20 ऑक्सीजन और 28 ऑक्सीजन हमारा इस साइड है। इस साइड में हमारा 20 ऑक्सीजन है, यानी कि जो प्रोडक्ट साइड है उसमें आप 8 ऑक्सीजन ऐड करना है, तो 8 H2O ऐड कर दिए, ठीक है। इस तरह से हमारा ऑक्सीजन भी ऐड हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे H+ ऐड कर दो। अब देखो यहाँ पे 8 H2 हमारा H2O है, यानी कि 16 ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन है, तो 16 H+ ऐड कर देंगे। तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। फाइनल रिएक्शन जो होगा 2 MnO4 -2 5 + 16 H+ 2 Mn+2 10 CO2 + 8 H2O। तो इस तरह से आप करोगे तो बैलेंस बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। करना क्या है, पहले हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, फिर से बाकी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर सबको बैलेंस कर दो। तो बैलेंस कर दिया, मैंगनीज को कार्बन को बैलेंस कर दिए।
सेकंड स्टेप कि टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो पहले आप जितने भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के उनकी ऑक्सीडेशन में लिख दो। तो +7 है मैंगनीज का, कार्बन का है +3 है, मैंगनीज का यहाँ पे +2 है और कार्बन का +4 है, वो कर लिए। थर्ड स्टेप में कि अब जो भी है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे इंक्रीज इन कितना हो रहा है मैंगनीज का, +7 से चला गया +2 में, यानी कि 5 का डिक्रीज हुआ। कार्बन का +3 से चला गया +4 में, यानी कि 1 का इंक्रीज हुआ। लेकिन कितना, यहाँ पे कार्बन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो मैंगनीज वाला 5 से कम हो रहा था, कार्बन वाला 10 से, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको अगर ऑक्सीजन ऐड करना है तो H2O यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड कर दिए H2O, और फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो H+ ऐड कर देंगे। तो इस तरह से करोगे आप तो बिल्कुल अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। देखो नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ पे पहला स्टेप क्या था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी एटम है उसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे मैंगनीज है, मैंगनीज को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस्ड है। टीन जो है ये भी बैलेंस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको बैलेंस करना है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमारा देख लो +7 है, मैंगनीज +7 से +4 में चला गया, यानी कि कितना का 3 का डिक्रीज हुआ। टीन जो है +2 से +4 में चला गया, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज कितना का हुआ, 2 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के मैंगनीज और टीन बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब करना क्या होता है कि पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि मैंगनीज का जितना डिक्रीज हुआ उसको टीन में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और जो टीन का इंक्रीज हुआ था उसको मैंगनीज में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब तुम रिएक्शन पे देखो तो यहाँ पे OH- लिखा हुआ है, यानी कि इसको हमको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, इसको याद रखे देना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा कि ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करना है तो H2O को ऐड करो। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो इस साइड कितना है ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है, इस साइड कितना है 4 ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ पे हम 4H2O ऐड कर दिए। ठीक है, अब हमको करना है नेक्स्ट, अगर आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो H+ ऐड कर दो। इधर कितना हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, यानी कि इस साइड हम 8 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। लेकिन हमको और एक यहाँ पे स्टेप इंक्रीज कर देगा, हमको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, यानी कि जितना H+ है उतना OH- हमको ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड में। तो H+ कितना है, 8H+ है, तो 8H+ इधर और 8H+ इधर, दोनों सेम साइड में हमको 8OH- ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 8OH- और यहाँ भी ऐड कर देंगे 8OH-। तो फाइनल जो है यहाँ पे मेरा हो जाएगा 8H2O। अब देखो इस साइड 8H2 है, इस साइड 4H2 है, यानी कि इधर में हो जाएगा, बच जाएगा 4H2O बच जाएगा। तो फाइनल जो रिएक्शन होगा मेरा वो क्या होगा, 2, 3 + 4H2O और इधर 2, 3 + 8OH-। तो ये आपका फाइनल रिएक्शन होगा 2, 3, 4, 2, 3, 8। तो इस तरह से बैलेंस करना है, एसिडिक भी नेम बोले या बेसिक भी नेम बोले, तो इस तरह हमको उसको बैलेंस करके निकल जाना है। ठीक है, अब जो नीट 2023 में जो क्वेश्चन आया हुआ था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो एनसीईआरटी में यहाँ पे रिएक्शन नहीं देगा, तो अब ये मत डरना कि एग्जाम में रिएक्शंस कैसे लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें ऑलरेडी यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है। तो पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम में रिएक्शन दे देगा, डरना नहीं। ठीक है, बस आपको बैलेंस करना आना चाहिए। तो बिल्कुल स्टेप वाइज चलते हैं और इसको भी बैलेंस करते हैं। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, पहला स्टेप जो है कि बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के सबसे बैलेंस करो। तो यहाँ पे क्रोमियम कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 क्रोमियम ऐड कर दिए, तो क्रोमियम बैलेंस हो गया। सल्फर 1 है, इस साइड भी 1 है, तो क्रोमियम और सल्फर बैलेंस हो गया। सेकंड स्टेप है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों को बैलेंस करो। तो क्रोमियम का जो यहाँ पे मेरा +6 से +3 में डिक्रीज हो गया, यानी कि यहाँ पे 3 से कम हो गया। सल्फर जो है +4 से +6 में इंक्रीज किया, यहाँ पे इंक्रीज जो है 2 का हो गया। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे मेरा क्रोमियम कितना है, 2 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एटम से उसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रोमियम में। सल्फर 1 है तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा बचा वो है कि क्रोमियम जो है वो 3 से डिक्रीज़ किया, बाकी सल्फर का तो ख़त्म हो गया। बस कुछ नहीं करना है, सल्फर वाले में 3 से इंटू कर दो। ठीक है, सल्फर में 3 से इंटू कर देते हैं और यहाँ पहले से यहाँ भी 3 से इंटू करते हैं। तो ये हमारा रिएक्शन जो है यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब हमको ऑक्सीजन बैलेंस करना है। अगर ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो H2O को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 7 ऑक्सीजन है, प्लस यहाँ पे कितना है 9, यानी कि 16 ऑक्सीजन इधर है, और इधर जो है मेरा 12 ऑक्सीजन है, यानी कि हमको प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन ऐड करना है। कर दिए। अब देखो, अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, अब हाइड्रोजन को ऐड करना था।
हाइड्रोजन को चलते हैं। अब इधर कितना 8 हाइड्रोजन है प्लस 8 हाइड्रोजन H प्लस इधर ऐड कर दिए, हमारा यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो गया। कुछ नहीं करना था, बस यही स्टेप था। जो फाइनल जो NCERT में बैलेंस दे रखा है यही दे रखा है। तो सिंपल सा एक स्टेप में आप इसको बैलेंस कर सकते हो। बस जितने भी यहाँ पे स्टेप है उसको ध्यान से देख लो और एक बार प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से इसको समझ लो तो कर दोगे बहुत। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, आप कर दो अगर इजली कर दो। हाँ, अगर ये यहाँ पे देख लो कि NCERT में जो रिएक्शन दे रखा था वो K2Cr2O7-2 का दे रखा था और सोडियम सल्फाइड का दे रखा था। तो हमने तो यहाँ पे पोटासियम और सोडियम का जिक्र ही नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सब स्पेक्टेटर आयन है। पोटासियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं होगा। तो वैसे एटम जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा उनको हम लेंगे नहीं, नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। जिनका रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन हो बस उसी को काउंट करेंगे। तो इसको हम पहले रिमूव कर देंगे, लास्ट में चाहे तो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वहाँ पे ऐसा कुछ डिस्कस नहीं है, तो आप उसके लिए डरो नहीं। ठीक है, बस आपको आना चाहिए कि बैलेंस कैसे करें, वो भी फास्टली एकदम मास्टर तरीके से। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और बाकी हुए, इसको देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या होता है हमारा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सब एटम को बैलेंस करो। तो यहाँ पे मैंगनीज हमारा पहले से बैलेंस्ड है, आयोडीन जो है 2 है तो 2 इंटू कर दिए, तो यहाँ पे मैंगनीज हमारा बैलेंस्ड है और आयोडीन भी हमारा बैलेंस्ड हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, उसको देखो। तो जो हमारा मैंगनीज है +7 में है और यहाँ पे +4 में है, तो मैंगनीज का कितना डिक्रीज हुआ, 3 से डिक्रीज कर गया। आयोडीन जो है वो हमारा 1 से इंक्रीज कर गया, -1 से चला गया 0 में, लेकिन कितना 2 है यहाँ पे आयोडीन, 2 से यहाँ पे इंटू कर देंगे। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या है कि जो भी हमारा इंक्रीज और डिक्रीज उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंगनीज का आयोडीन में, आयोडीन का मैंगनीज में, तो मैंगनीज का जो है +7 मतलब 3 डिक्रीज किया था तो 3 आयोडीन वाले में इंटू करेंगे, +2 था तो यहाँ पे 6 इंटू हो जाएगा और यहाँ पे 3 इंटू हो जाएगा। मैंगनीज में कितना करेंगे 2 से, तो 2 और 2। अब हमारा थर्ड स्टेप है कि ऑक्सीजन बैलेंस करना चाहते हो तो H2O ऐड कर दो। तो H2O ऐड करेंगे, इतना इधर है 8 ऑक्सीजन है और इधर जो है 4 ऑक्सीजन है, यानी कि +4 H2O ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अब हाइड्रोजन ऐड करना चाहते हो तो H+ ऐड कर दो। तो इधर जो है 8 H+ है तो इधर मतलब इधर 8 हाइड्रोजन है तो इधर 8 H+ ऐड कर दिए। नेक्स्ट है हमको ध्यान से तुम देखो तो रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना था। तो बस लास्ट स्टेप कुछ नहीं करना है, सिंपल जितना हाइड्रोजन इधर है इतना हाइड्रोजन इधर ऐड कर देंगे। तो 8OH- इस साइड भी ऐड कर देंगे और 8OH- इस साइड भी ऐड कर देंगे। अब तुम देखो 8H+ 8OH- फॉर्म हो जाएगा मेरा 8H2O और इधर है 4H2O। तो ये 4H2O और ये 8H2O दोनों को कैंसिल करेंगे और फाइनल जो हमारा इस साइड में बच जाएगा 4H2O बच जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन जो होगा मेरा ये यहाँ पे NCERT में जो दे रखा होगा 6I- 2MnO4- 4H2O और 2MnO2 3I2 और 8OH-। तो बिल्कुल सेम रिएक्शन हुआ, बस ध्यान रखना कि दोनों साइड H2O लास्ट में कैंसिल कर देना। इधर 8H2O था और इधर 4H2O था, लास्ट में हमारा इधर इस साइड में बचेगा 4H2O। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस हो जाएगा, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो। सो थैंक्स अ लॉट। ठीक है, और आज ऑन अकेडमी पे बहुत अच्छे से हम आइसोमेरिज्म को बिल्कुल NCERT से डिस्कस करेंगे। जितना भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है NCERT में जहाँ जहाँ भी दे रखा है उसको प्रॉपर देखेंगे। तो बहुत अच्छा है, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा आपको बहुत कम टाइम के अंदर प्रॉपर अच्छे सब कुछ करेंगे और आपके जो भी डाउट हो वहाँ पर ऑन अकेडमी हम ले लेंगे उसको। तो प्लीज़ रात को 9 बजे आज ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो गुड डे।